नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया ने चेंज कर दिए हैं अपने लॉज रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन, जिस पे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि ना सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल वेपन्स, बेसिकली जो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसको लेकर एक अमेंडमेंट बिल पास किया गया है लोकसभा में। अभी लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में आज पास हो जाएगा। ऑल टुगेदर कानून में बदलाव बहुत ही जल्द लागू हो जाएंगे। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया अपने कानून चेंज क्यों कर रहा है, यहाँ पर FATF का रोल क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली भारत को मिला है एक नया फॉरेन सेक्रेटरी। फॉरेन सेक्रेटरी आपको पता होगा विदेश मंत्री के अंडर काम करते हैं। तो हमारे देश के विदेश मंत्री हो गए डॉक्टर एस जयशंकर। इनके अंडर जो हमारे नए फॉरेन सेक्रेटरी होंगे वो कौन है, इनका नाम क्या है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD किसको कहते हैं। WMD में देखिए आता है बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स। बायोलॉजिकल वेपन्स में आपको पता होगा कि बीमारी को एक वेपन की तरह यूज किया जाता है और बड़ी आबादी को मारने के लिए, उनको बीमार करने के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स यूज हो सकते हैं। केमिकल वेपन्स और टुगेदर डिफरेंट होते हैं। केमिकल वेपन्स गैस की फॉर्म में या फिर लिक्विड की फॉर्म में आप छिड़क सकते हैं एक बड़ी आबादी पर। उससे या तो वो आबादी मर सकती है या फिर बुरी तरीके से जो वहां पर लोग हैं वो सफर करेंगे, अंधे हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं उनको और टाइप की। और फिर जो न्यूक्लियर वेपन है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अब दुनिया भर में आप अगर देखो तो सबसे बड़ा डर हमारा क्या है। सबसे बड़ा डर यह है कि कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा देश जिस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके हाथ में ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अगर लग गए तो बहुत ही बड़े स्केल पर ये लोगों को मार सकते हैं। तो इसलिए यहां पर आया FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यहां पे एक्शन में आ गया। और FATF ने आज से कई साल पहले एक आप कह लीजिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि जो भी देश है दुनिया भर में, प्राइमरली जो FATF की मेंबर कंट्रीज हैं, उनको FATF ये कहेगा कि जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इनकी फाइनेंसिंग आप रोकोगे। अगर आपको पता लग गया कि कोई भी आदमी आपके देश में कहीं पर फंडिंग कर रहा है किसी WMD प्रोग्राम को, तो इमीडिएट बेसिस पर आप उस पर एक्शन लोगे। आप उसके जो भी एसेट हैं, जो भी पैसे हैं, बैंक अकाउंट है, सब कुछ फ्रीज कर दोगे। केस तो अलग चलता रहेगा कि वो गिल्टी है नहीं गिल्टी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कंट्रीज में ऐसे केसेस को लग जाते हैं 4-5 साल। तो पीछे से वो जो फंडिंग है वो चलती ना रहे, इसके लिए FATF ने ये कहा था कि जैसे ही आपको पता लगे कि आपके देश में एक आदमी है जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की फंडिंग कर रहा है, उसके एसेट, बैंक अकाउंट को आप फ्रीज कर दोगे ताकि गलत लोगों के हाथ में कभी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना पहुंच पाए। अच्छा, आप ये भी जान लो कि ऐसा नहीं है कि FATF को भी अचानक से ख्याल आ गया कि चलिए हम टेरर फाइनेंसिंग पर तो काम करते ही हैं, चलिए यहाँ पर जो ये न्यूक्लियर वेपन है इन पे भी काम करना स्टार्ट कर दे। नहीं, इनको डायरेक्शन मिली है UN सिक्योरिटी काउंसिल से। UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद बात गई FATF पर। नहीं तो FATF आपको पता होगा ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट यही संभालता था। तो अब FATF ने क्या किया है कि जो भी यहाँ पर मेंबर कंट्रीज हैं, मतलब कि जो इनके मेन मेंबर है जो वोटिंग करते हैं FATF में, उसके अलावा जिन कंट्रीज के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं या फिर दुनिया मानती है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो FATF उनको ये कह रहा है कि अपने देश में एक ऐसा कानून पास करो कि कल को अगर तुमको पता लगता है कि तुम्हारे देश में कोई भी आदमी है जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रोग्राम की फंडिंग कर रहा है, इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना। सोचना मत कि अब क्या करें, यहां पर इमीडिएटली स्टॉप दैट पर्सन फाइनेंसेस। तो मेन कंट्रीज यहां पर सामने आते हैं US, रशिया, फ्रांस, UK, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल। बेसिकली जिन कंट्रीज के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं या फिर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, उनको FATF कह रहा है कि ऐसे कानून पास करो। उसके अलावा भी आप अगर देखो तो कई देश हैं जिनके पास कोई WMD नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख लो ब्राजील। ब्राजील FATF का मेंबर कंट्री है। ब्राजील एक व्हाइट लिस्ट कंट्री भी है। व्हाइट लिस्ट कंट्रीज वो होती हैं जो प्रॉपरली FATF की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं और इसलिए उनको ये प्रिविलेज भी दी जाती है कि FATF की ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में कौन सा कंट्री जाएगा उस पर ये वोटिंग भी करती है। तो इंडिया एक FATF व्हाइट लिस्ट कंट्री है। पाकिस्तान फॉर एग्जांपल ग्रे लिस्ट कंट्री है। नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट कंट्री है। तो जो व्हाइट लिस्ट वाली कंट्रीज हैं उनमें भी यहाँ पर FATF ने कहा है कि इवन दो अगर आपके पास कोई भी WMD नहीं है, आप इंश्योर करिए कि आपके देश में कोई संकी मिलियनियर, कोई संकी बिलियनियर ना हो जो किसी WMD प्रोग्राम की फंडिंग कर रहा हो। अब यहाँ पर आप यही पूछेंगे कि मान लो किसी देश में कोई अमीर आदमी है, वो किसी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की फंडिंग कैसे कर सकता है? ये सब तो सरकारें बनाती है ना। देखिए नहीं, आज के समय क्या है कि ब्लैक मार्केट जो है ना, वहां पर न्यूक्लियर वॉरहेड भी सेल होते हुए दिखे हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन काफी बार सेल होते हुए दिखे हैं।
तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बहुत अमीर आदमी जो बिल्कुल भटक गया हो वो किसी आतंकवादी संगठन को पैसे देना स्टार्ट कर दे कि तुम चुपचाप कोई ये WMD बनाओ। तो इसलिए FATF हर कंट्री को कह रहा है कि प्लीज़ ऐसा कानून बनाइए जिससे आपके देश से जो ये WMD की फंडिंग है गलत तरीके से ये ना हो रही हो। तो इसीलिए रिसेंटली इंडिया ने एक कानून पास किया है। एक्चुअली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये प्रोसेस में है, मगर बहुत ही जल्दी ये लॉ पास हो जाएगा। इंडिया यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमारा जो ऑलरेडी एक एक्ट है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005, जिसके अंडर हमने ओपनली बोल रखा है कि अगर कोई आदमी न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन का मटेरियल, इसकी स्मगलिंग करता हुआ पकड़ा गया तो सीधा उसको होगी सजा। नो पर्सन शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसफर टू ए नॉन स्टेट एक्टर और टेररिस्ट एनी मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी नोटिफाइड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट रिलेटेड टू रेलेवेंट एक्टिविटी। तो अब इंडिया ने रिसेंटली इसी एक्ट को अमेंड किया है, मतलब कि लॉ पहले ही बना हुआ था उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है एक अमेंडमेंट बिल के जरिए। इससे भारत सरकार को यह ताकत मिलेगी कि कल को अगर मान लीजिए हमें पता लगता है कि कोई अमीर आदमी है, जैसे मैंने आपको बताया, वो किसी आतंकवादी संगठन को फंडिंग कर रहा है ताकि वो लोग एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना पाए, तो इमीडिएटली भारत सरकार उसके सारे फंड, बैंक अकाउंट, जो भी उसके एसेट हैं, सब कुछ कर देगी फ्रीज, ताकि कल को लोगों की जान पर खतरा ना आ सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और सही टाइम पर इंडिया ये चेंजेस कर रहा है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि क्या बाकी देश भी ये जो एक्ट है पास करेंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे ऐसे? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली लाना चाहिए। सारे जो देश हैं यहाँ पर, ये जो व्हाइट लिस्ट वाले कंट्रीज हैं, ये तो डेफिनेटली ये चेंजेस लेके आएंगे। बाकी ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान जो FATF की ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में रहते हैं, इनका मैं 100% कह नहीं सकता कि ये लोग इसको पास करेंगे या नहीं करेंगे। पाकिस्तान में तो ऑफकोर्स अभी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कानून लाने में लग जाएंगे इनको 1-2 साल। बट ओवरऑल बाकी कंट्रीज में बिल्कुल ऐसे कानून आपको आते हुए दिखेंगे इन द नियर फ्यूचर। ना वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ। क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, विजय मोहन साहब। विजय मोहन साहब रिसेंटली बने हैं द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। UPSC एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, SSC, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना UPSC का, अभी आप कॉलेज में है, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे UPSC का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज द कोड PD10, सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।